सद्गुरुनाथ भगवान की जय। स्कंद एकादशवा अध्याय, जिसको कहा गया सातवां, जहाँ परमात्मा स्वयं कृष्ण और उद्धव जी का संवाद, बड़ा श्रेष्ठ संवाद, एकादश स्कंद बड़ा आध्यात्मिक दृष्टि से ऐसा अलौकिक ग्रंथ है, समझने में कठिन आएगा, लेकिन बड़ी कई प्रकार की चर्चा इसमें बताई गई है। आप इसको बड़े तन्मयता के साथ में सुनना और समझने का प्रयत्न करना। आज भगवान कृष्ण उद्धव जी से बोले, हैं महाभाग बुद्धो, तुमने जो मुझसे कहा सो सब मुझे करना है, क्योंकि ब्रह्मा, महादेव, लोकपाल सब स्वर्ग जाने के लिए मेरी प्रार्थना कर गए। मैंने यहाँ सब देव कार्य सिद्ध किया, जिसके लिए ब्रह्मा जी की प्रार्थना से बलदेव सहित अवतार लिया था। हमारा कुछ शेष रहा है, सो भी विप्रशाप से जल रहा है। इसमें निश्चय परस्पर की लड़ाई नष्ट हो जाएगी। आज से 7वें दिन इस द्वारकापुरी को समुद्र डुबोएगा। मतलब भगवान ने सुनामी की बात करी कि आज से 7 दिन के बाद जो द्वारकापुरी डूब जाएगी। जिस दिन मैं इस लोक को छोड़ूंगा उस दिन यह मंगल नष्ट हो जाएगा। हे उद्धव, इसके उपरांत फिर कलयुग की प्रवृत्ति होकर सब धर्मों को दूर करेगा और थोड़े ही काल में इस लोक का निरादर करेगा। हे उद्धव, मेरे त्याग किए महितल विष तुम मत वास करना, क्योंकि कलयुग में मनुष्य की प्रीति अधर्म में होगी। हे उद्धव, तुम जो सोजन बंधु कुटुंब का स्नेह छोड़ मेरे स्वरूप में चित्त रख समदृष्टि हो पृथ्वी में विचरण करो। इस संसार में दृष्टि मत रखना, क्योंकि वचन, नेत्र, श्रवणादिक करके जो ग्रहण किया है वो सब झूठी माया रचा, ये मन भी मिथ्या है, ऐसा जानो। विक्षिप्त चित्त वाले पुरुष को वेदार्थ अनेक प्रकार के दिखते हैं। सो भ्रम से प्रतीत होता है। गुण दोष युक्त हो कर्म, अकर्म, विकर्म, भेद, गुण दोष बुद्धि वाले हैं। समदृष्टि आत्मज्ञानी को यह भेद नहीं है। इसलिए इंद्रियों के समूहों को और चित्त को वश करके इस विशाल जगत को अपने आप में देखो। अपने को परमेश्वर में ब्रह्म रूप से देखो। यदि कहो कि विघ्न बहुत हैं, कैसे देखे? इसका उत्तर यह है कि वेद के अभिप्रायों को निश्चय और उसके अर्थात अनुभव मिलाकर आत्मा के ज्ञान से ही संतुष्ट दिखता है। आदि भी आत्मरूप जानोगे तो कोई विप्र न होगा, विघ्न न होगा। जब तक आत्मज्ञानी प्राप्ति न हो तब तक वर्ण के अनुसार कर्म करे, फिर अनुभव प्राप्त होने पर विघ्नों से कुछ नहीं होता। इससे यह समझ लेना, ज्ञानी मनुष्य यथेष्ट आचरण करे, क्योंकि जैसे बालक संकल्प विकल्प से रहित होने पर भी कोई कर्म करता है, कोई नहीं करता। इसी कारण गुण बुद्धि से रहित हुआ ये पहले कर्मों के संस्कारों से प्रवृत्त होता है, किंतु न दोष बुद्धि बहुधा विहित कर्मों को करना है, न गुण बुद्धि से। सब प्राणियों का मित्र हो, ज्ञान विज्ञान का निश्चय वाला हो, सब विश्वों को मेरा ही रूप समझ कर देखोगे तो वो पुरुष फिर कभी संसार में नहीं आएगा। सुखदेव जी बोले, हे महाभागवत, इस प्रकार जब भगवान ने कृष्ण ने समझाया तो परम भागवत उद्धव जी प्रणाम कर तत्व ज्ञान की इच्छा किए हुए भगवान कृष्ण से कहने लगे। उद्धव जी बोले, योग के फलदाता, योग के आधार, हे प्रभु, मोक्ष के अर्थ संन्यास रूप त्याग मुझसे कहा सो अपनी सहज दया से कहा, क्योंकि मैं तो ऐसा अधिकारी नहीं था। हे सर्वव्यापक, हे सर्वात्मा, मेरी बुद्धि तो ऐसी है कि जिस पुरुषों का मन विषयों में लगा हुआ है उनसे ऐसा त्याग बनाना अशक्य है। जो उनसे भी तुम्हारे भक्त नहीं है उनको तो बहुत कठिन है। और जो मुझसे तुम त्याग कहते हो सो महाराज, मैं अहंता ममता से मूढ़मती हूँ, तुम्हारी माया से उत्पन्न हूँ, पुत्र कलत्र देह आदि मग्न हूँ। इसलिए भगवान, जैसे इन्हें तुम्हारी आज्ञा से बिना परिश्रम त्याग सकूँ, इसी प्रकार तुम मुझे शिक्षा दो। हे ईश, तुम समान रूप हो, स्वप्नकाश हो, आत्मा हो, इसलिए मुझे ऐसा वक्ता देवताओं में भी कोई नहीं देख सकता। क्योंकि हे ब्रह्मादिक देहधारी तो तुम्हारी माया से मोहित बुद्धि है, बाहर के विषयों की इनके अर्थ बुद्धि है। कोई दुष्ट बुद्धि है तो कोई ऐसे सेवा करने पर भी फल देने का समय नष्ट हो जाता है। कोई अज्ञानी है, कोई रक्षा करने में असमर्थ है, कोई स्थान भ्रष्ट है। इसलिए संसार के दुख से अतीत नहीं, मैं अति विरक्त चित्त हूँ, इस कारण तुम्हारे शरण आया हूँ। क्योंकि
तुम तो निंदा रहित हो, तुम्हारा काल से अंत और देश में पार नहीं, सर्वज्ञ ईश्वर हो, तुम्हारा नाशरत वैकुंठ स्थान है, तुम सब जीवों के आश्रय हो, जीवों के सखा हो। भगवान बोले, लोग तत्वों को अतिश्रेष्ठ जानते, मनुष्य बहुधा गुरु बिना ही अपने आत्मा को संसार से उद्धृत करते हैं, गुरु के उपदेश की अपेक्षा नहीं करते। अपने गुरु आप ही है, क्योंकि विशेषकर पुरुष जो प्रत्यक्ष अपना अनुमान से विचारे तो आपसे ही सुख पावे और सहज में अपने स्वरूप की प्राप्ति हो। पशुओं को अपने हित ज्ञान का कौन है, गुरु कौन है? आपसे ही अपने हित में प्रवृत्त होते, इसलिए अपने आप ही गुरु है। अब यहाँ प्रत्यक्ष ज्ञान दिख लाते हैं कि जब पुरुष जन्म प्राप्त करता है तब यह ज्ञान मार्ग में निपुण हो जाता है। मनुष्य के शरीर में आत्मा अधिक प्रत्यक्ष है। ये सांख्य योग में चतुर बुद्धि वाले और धीर पुरुष का निश्चय है। वह शक्ति युक्त मुझ में प्रत्यक्ष देखते हैं। मेरे उत्पन्न किए हुए बहुत रूप और बहुत शरीर, कोई एक का एक चरण है, कोई अर्ध चरण है, कोई नीच चरण है, कोई चार चरण है, कोई बहुत चरण है, कोई चरण रहित है, परंतु इस सबों में जो पुरुष देह है सो मुझे अति प्रिय है। इस पुरुष देह में जो सावधान है वो अहंकारादिकों से रहित मुझे प्रकट ढूंढ लेते हैं। बुद्धि आदि यत्नों को 100 प्रकाश आत्मा बिना प्रकाश नहीं हो सकता है, ऐसा अनुमान करके मुझे ढूंढ लेते हैं। इस विषय में एक बड़े तेजस्वी राजा यदु और अवधूत का संवाद रूप प्राचीन इतिहास कहते हैं। अवधूत वेश किए महान पंडित और सदा तरुण अवस्था वाले गुरु दत्तात्रेय जी जो निर्भय रीति से संसार में घूम रहे थे, उन्हें देखकर धर्म का ज्ञात राजा यदु ने इस प्रकार पूछा, हे ब्राह्मण, अकर्ता तुमको ऐसी निपुण मति कहाँ से प्राप्त हुई, जिसको पाकर अवधूत पंडित तुम बालकों के समान इस लोक में विचरण करते हो? बहुधा मनुष्य अर्थ धर्म कामना विषय और आत्मा के विचार विषय, आयु कीर्ति और स्त्री की कामना से प्रवृत्त होते, परंतु तुम तो कुछ नहीं चाहते हो, न कोई कर्म करते हो, जड़ उन्मत्त पिशाच के समान हो, सब कार्य करने को समर्थ और पूर्ण ज्ञान हो, अति प्रवीण हो, सुनंद हो, आपकी उत्तम मधुरवाणी है। मनुष्य काम लोभ रूप दावा नल से जलता है, उसमें तुम उस ताप से संतप्त नहीं हो। जैसे अग्नि से छूटकर गंगा में खड़ा हाथी उस ताप से तप्त नहीं होता। हे ब्राह्मण, तुम विषय भोग रहित हो, कलत्र आदि से शून्य हो, आनंद रूप हो, इसलिए हम आपसे पूछते हैं कि तुम्हारे आनंद का कारण क्या है, सो हमसे कहो। भगवान बोले, हे उद्धव, इस प्रकार अति ब्राह्मण सुबुद्धि राजा यदु ने विनयपूर्वक पूजा कर तब महाभाग अवधूत जी राजा यदु से बोले, हे राजन, अपनी बुद्धि करके मेरे बहुत गुरु है, जिसमें मैंने बुद्धिमान मुक्त हुआ हूँ और इस लोक में फिरता हूँ। उनको सुनो। पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, कपोत, अजगर, सिंधु, पतंग, मधुक्रुत, गंज, मधुहा, मृगे, मीन, पिंगला, कुकर पक्षी, बालक, कुंवारी, कड़ेड़ी और सर्प, मकरी, मृगी। हे राजा यदु, मैंने ये 24 गुरु सेवन की है, इनके आचरण से मैंने शिक्षा ग्रहण की। हे याति पुत्र, पुरुष सिंह मैंने जाते हुए जहाँ जो शिक्षा जैसे ग्रहण की सो उसी प्रकार कहता हूँ, तुम श्रवण करो। प्रथम भूमि से क्षमा सीखी, सो कहते कि पृथ्वी को सब प्राणी खुदते हैं और परंतु तो भी वह अपने नियम से चलायमान नहीं होती। इसी प्रकार दैव के वशीभूत प्राणी धीर पुरुष को कष्ट दे तो भी उसके दैवाधीन पवन को जानने वाले उस पुरुष को अपने नियम से चलायमान उचित नहीं, ये पृथ्वी से सीखा। मतलब धैर्य रखना। लोग कितना भी प्रहार करे, आरोप लगाए, प्रत्यारोप लगे, उनको बड़े धैर्यता के, पृथ्वी के ऊपर इतनी गेती फावड़े दुनिया भर के बड़े बड़े मशीन चला रहे, लेकिन उसका कोई प्रत्युत्तर नहीं आता है। इसी तरह से आपके ऊपर कितने भी प्रकार का प्रहार हो, उसका कोई प्रत्युत्तर मत दो। ये पृथ्वी से दत्तात्रेय भगवान ने सीखा। पृथ्वी 2 प्रकार की है, एक तो पर्वत रूपा, एक वृक्ष रूपा। यहाँ जो सीखा है सो कहते हैं, पर्वत की जो वस्तु है, वृक्ष, तृण, झरना, फूल, ये सदा पराय अर्थ है, और पर्वत का जन्म ही केवल पराय ही अर्थ है, अपना स्वार्थ कुछ नहीं। इसी प्रकार अपनी वस्तु और देह सब परोपकार लगा दीजिए, ये पर्वत रूप भूमि से सीखा है।
और वृक्ष भी पराये अधीन है, यदि इनको कोई काटे उखाड़े वह सह लेते हैं और क्षमा को नहीं तसते। इसी प्रकार साधु पुरुष भी जो अपने संग भलाई बुराई करे सो उसे सहन कर लेते। वायु भी दो प्रकार के, एक तो प्राण रूप, दूसरा बाहर फिरता। सो प्राण जैसे आहार मात्र से संतुष्ट रहते हैं और इंद्रिय भोग नहीं चाहती, इसी प्रकार मुनीश्वर भी रहे, अर्थात आहार जो न मिले तो मन वचनों से विक्षिप्त होकर ज्ञान सिद्धि न हो, इसलिए एक आहार मात्र से ही संतोष मान ले, इससे अधिक की चाहना न करे। ये विद्या प्राण वायु से सीखी है। जैसे पवन सब जगह चलता है पर कहीं आसक्त नहीं होता, इसी प्रकार योगीराज भी शीत उष्ण आदि नाना धर्म वाली विषय भोग करते भी आसक्त नहीं होते। सब में गुण दोष रहित मन हो, ये एक विद्या बाहर की वायु से सीखी। और एक बात पवन से सीखी, जो कहते हैं कि यद्यपि वायु सुगंध मिली सी चलती है और ऐसा ही जान जाता है कि परंतु तो भी वायु गंध से मिला नहीं है, गंध कुछ वायु नहीं है किंतु पृथ्वी का गुण है। उसी प्रकार आत्मा पृथ्वी का विकार देह में प्रविष्ट है, देह के धर्म का आश्रय है पर मिला नहीं है, देह से अलग है। इस प्रकार समझो और स्थान में आत्मा को ही देखे। ये विद्या भी पवन से सीखी, इसलिए वायु गुरु हुआ। अब आकाश से जो विद्या सीखी सो कहते हैं। जैसे आकाश सर्वत्र व्यापक है, बड़ा है, परंतु घट में छोटा दिखाई देता, सो घट से आकाश का कुछ संबंध नहीं है क्योंकि वह निर्विकार है। ऐसे आत्मा इस देह में है और यह देह मिला है, इस कारण इतना ही है और ठोर नहीं, ऐसे न समझो, क्योंकि जो आत्मा देह में है वही सर्वत्र है। जैसे आकाश सब ठोर है, वैसे स्थान पर जंगम इसे ब्रह्म व्यापक है। यही एक विद्या आकाश से सीखी। द्वितीय वायु कहते हैं। जैसे पवन के प्रेरे तेज जल पृथ्वी में मेघादिक आकाश में व्याप्त रहे, पर मेघादिकों के आकाश का स्पर्श नहीं होता, वह निर्लेप है, वैसे ही ये पुरुष काल से बनाए हुए पंचभूत रूप इस देह से संयुक्त है, उनका जिनके साथ स्पर्श नहीं है। यह धर्म भी आकाश से ही सीखा है। जैसे स्वभाव से ही जल अति निर्मल है, ऐसे ही मुनि भी निर्मल सबके ऊपर स्नेह करे, मीठा बोले। जल भी मधुर है, जैसे जल तीर्थ है और मनुष्यों को पाप से छुड़ाता है, उसी प्रकार मुनीश्वर भी दर्शन स्पर्श कीर्तन से सबको पवित्र करे। ये गुण जल से सीखा है। अब जो अग्नि से सीखा सो कहते हैं। जैसे अग्नि अति तेजस्वी है, तेज से दीप्त है, अति दुस्सह्य है, उसका उदर भी पात्र है, और क्योंकि जो होम करते हैं वो अग्नि के उदर में ही डालते हैं, उससे वही पात्र है जो संपूर्ण वस्तु को भक्षण करता है, पर तो भी पवित्र करने वाला है। ऐसे मुनीश्वर भी हो। जैसे अग्नि कहीं गुप्त है, कहीं प्रकट है, जो अपने कल्याण की चाहना करते हैं उनको शव्य है, दाता की इच्छा से सर्वत्र हविष्य लेता है, उनके भूत भविष्य वर्तमान पाप सब दूर करता है। इसी प्रकार मुनि रहे। और अग्नि में सीखा है कि जैसे अग्नि एक रूप है, बहुत ईंधन से बहुत भांति बड़ा दिखाई देता है, और जब ईंधन थोड़ा रहता है तो छोटा दिख पड़ता है, ऐसे ही जीवात्मा एक रूप है, न छोटा है न बड़ा है। अपनी अविद्या से उपजाए उच्च नीच भेद संयुक्त देह में प्रविष्ट हुआ, उच्च नीच रूप से दिखाई देता है। चंद्रमा से सीखा है सो कहते, जन्म से मरण पर्यंत धर्म देह की है, आत्मा के नहीं। इसमें दृष्टांत कहते कि जैसे चंद्रमा का मंगल सदा पूर्ण एक रूप है, नित्य रुद्धि है, क्षय जो देता है देखा जाता है वो कलाओं का है। जितना सूर्य मंडल से नित्य अलग पड़ता है उतना ही दिख पड़ता है, जो मंडल के नीचे दबता है त्यों त्यों घटता है। इसी प्रकार आत्मा एक रूप है, अप्रकट है, अति काल से जन्म मरण दिग्भाव देह को होते, आत्मा को नहीं। ये ज्ञान चंद्रमा से पाया, इससे चंद्रमा गुरु है। अग्नि गुरु की फिर प्रशंसा करते, जैसा अग्नि का स्वरूप ही नाश नहीं होता, अग्नि की ज्वालाओं का नाश होता है परंतु दिखता नहीं है। काल नदी के वेग से जन्म मरण इस देह को ही, आत्मा को नहीं, क्योंकि आत्मा तो नित्य अर्थात अमर है। अब सूर्य से जो सीखा है वो कहते हैं, जैसे सूर्य अपने किरणों से जल सोखता है, फिर वर्षा को समय वही जल छोड़ देता है, परंतु उसमें आसक्त नहीं है। इसी प्रकार योगी जन इंद्रिय अपेक्षित पदार्थों का ग्रहण करे और कोई याचना करे तो तत्काल दे दे, ममता न रखे। जिस प्रकार सूर्य आकाश में
अपने स्वरूप में रहता है, एक ही है, परंतु जलाधिक के प्रतिबिंब पड़ने से अनेक रूप दिखता है। उसी प्रकार आत्मा स्वरूप से भिन्न नहीं है, देहाधिक व्याप्त होने से स्थूल बुद्धि वाले अनेक रूप से प्रतीत होता है। अब कपोत से जो सीखा है वो कहते हैं, किसी के अधिक स्नेह न करे, किसी से आसक्त न हो, क्योंकि जो संग करे तो संतापों को प्राप्त होता है, दीनमति होती है, जैसे कपोत को हुआ। कपोत की कथा कहते, एक कपोत वन में किसी वृक्ष पर अपना घर बनाकर अपनी स्त्री से मिलकर कितने एक वर्ष तक दोनों का वास किया। ये दोनों स्त्री पुरुष कपोत कपोतिनी परम स्नेह बंधे हुए, दृष्टि दृष्टि से बंधी, हृदय हृदय से बंधा, अंग अंग से बंधा, बुद्धि बुद्धि से बंधी, शयन आसन गमन स्थान वार्ता क्रीड़ा भोजन सब काम एक ही स्थान पर बैठकर करे, अलग अलग होकर कभी न करे। इस प्रकार एक संग निशंक हुए फिर कहे। इसके उपरांत कपोतिनी अपने हाव भाव लावण्य मधुर भाषण से प्रसन्न कर कपोत से दिन होकर जो जो वस्तु मांगे वो कपोत अति कष्ट से भी ले आवे। इस भांति अजितेंद्रिय उसने अधीन रहा करता था। एक समय कपोतनी प्रथम गर्भवती हुई तो पतिव्रता कपोतनी अपने समीप आए, पति के समीप ही अपने घर में अंडे दिए। कुछ समय बीतने पर उस अंडों में से अचिंतनीय हरि की शक्ति से हाथ पांव आदि युक्त बच्चे उत्पन्न हुए और उनके कोमल अंगों से रूह हुए। इसके उपरांत ये दोनों कपोत कपोतिनी प्रसन्न हुए और अपने बच्चों का यत्न सहित पालन करने लगे। पुत्रों से स्नेह बहुत हुआ। दिन दिन अपने बच्चों का मधुर वचन सुनने को उसको बड़ा संतोष प्राप्त हुआ। उनके पंखों से जब अपना स्पर्श हो तब बहुत सुख पावे, प्रसन्न हो जाए। अपने पुत्रों के मुख की सुंदर चेष्टा, उनके वचन और अपने निकट आने से परम सुख प्राप्त करने लगे। उस स्नेह से बद्ध हृदय हो हरि की माया से परस्पर मोहित हुए अति दीनबंधु ये स्त्री पुरुष बच्चों को पालने लगे। एक दिन ये दोनों कुटुंबी कपोत वन में चारों ओर बालकों के अन्न के लिए बड़ी देर तक अभिलाषा से फिरे। अपनी इच्छा से वन में फिरते किसी एक क्रूर वधिक ने अपने घोंसले से निकट चूकते बालकों को देखा और जाल रोक पकड़ लिया। इसके उपरांत ये कपोत कपोतिनी हर्ष संयुक्त जो प्रजा का चुग्गाचार लेने गए थे, लेके अपने घर आए तो वो कपोतिनी अपने बालकों को जाल में अति दुखित पुकारता देखकर आप ही पुकारती हुई दौड़ी। वो कपोतिनी बहुत स्नेह से बंधी दुख चित्तित जाल में बंधे बालकों को देख हरिणी की माया से ज्ञान रहित हो आप भी जाल में बंध गई। इसके उपरांत वो कपोत भी अपने से अधिक प्यारे बालकों को अपने समान स्त्री की बंदी देख अति दुखित हो विलाप करने लगा। अहो देखो, मैं अल्प पुण्य हूँ, मूर्ख हूँ, न भोगों से अभी तृप्त न हुआ। देखो मैंने कुछ पुण्य नहीं किया, इसीलिए धर्म अर्थ काम साधक मेरा घर नष्ट हो गया। ये स्त्री मेरे अनुकूल और पतिव्रता थी, सो आज मुझे सुने घर में छोड़कर साधु पुत्रों सहित स्वर्गों को जाती हैं। मेरे स्त्री पुत्र सब मरे, मैं दिन विधुर अर्थात रणुआ और अति दुखित हुआ। अब किस लिए जीने की इच्छा करो, मेरा जीवन दुखरूप है। इस प्रकार वो कपोत विलाप करता उन बालकों को अपनी प्रिया को मृत्यु से ग्रसे जाल में चेष्टा करते देख दीन हो गया और आप भी उस पुरुष को देखते जाल में जा पड़ा। उसके उपरांत वह ग्रस्त कपोत को और कपोतुन को तथा उसके बालकों को ले कार्य सिद्ध होने पर दुष्ट वधिक अपने घर को चला गया। अवधूत बोले कि यदु जिस प्रकार कुटुंबी कपोत अशांत चित्त हुआ, उसी प्रकार वो पुरुष सुख दुखों में ही रति भाव दीन होकर कुटुंब का भरण पोषण करते, कुटुंब से दुख ही प्राप्त करते, सुख कभी नहीं पाते, किंतु कपोत की भांति बन जाते हैं। जो पुरुष मुक्ति के सुख द्वार रूप इस मनुष्य को लोक में पाकर कपोत के समान ग्रह में आसक्त होते हैं, उत्तम गति पाकर भी अधोगति में पड़ता है। घर की आसक्ति पशु पक्षियों में भी अनर्थ है, जो मनुष्यों को दे इसमें कहना ही क्या। ये विद्या मैंने कपोत से सीखी, इसलिए कपोत को गुरु हुआ। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादश स्कंदे भाषाटिकायां अवधूत गीत अष्टगुरु निरूपणम नामम सप्तमो अध्याय। हे राजन, प्रारब्ध के कर्मों का भोग अवश्य करने से ही छूटता है। इंद्रिय कर्मों के उद्यम से रुता आयु न खोए। इस पर अजगर के सिख अवधूत जी कहते हैं कि राजन, जिन पुरुषों को देहाभिमान है
उन्हें इंद्रियों का सुख नरक में भी होता है। जैसे दुख बिना इच्छा से होता है वैसे सुख भी होता है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को उचित है कि सुख की चाहना न करे। उद्यम बिना अनायास ही जो कुछ प्राप्त हो, सरस अथवा विरस हो, थोड़ा या बहुत हो, उसे प्रसन्नता पूर्वक ले, सबसे उदासीन रहे, शरीर के निर्वाह मात्र ही ग्रहण करे। जिस प्रकार अजगर रहता है, जिस दिन कुछ न प्राप्त हो उस दिन बिना भोजन किए ही सो रहा है, और अवश्य अजगर के समान ईश्वर देगा, उद्यम न करे। इस प्रकार धैर्य से यद्यपि इंद्रिय समर्थ हो, मन तुष्ट हो, शरीर पुष्ट हो, परंतु तो भी कुछ कर्म न करे, जागता ही पड़ा रहे, किसी वस्तु को अपेक्षा हो तो यत्न न करे, इस भांति निरपेक्ष होकर रहे। अब जो समुद्र से सीखा है वो कहते हैं, जैसे समुद्र जल निश्चल है वैसे ही अंतकरण में प्रसन्न रहे। समुद्र महागंभीर है, उसका पार और अंत नहीं, जिसको कोई लांग न सके, कोई पकड़ न सके, क्षोभ न कर सके, ये सब गुण समुद्र से सीखे। यही महात्माओं को उचित है। जैसे समुद्र चौमासे में नदियों को जल से बढ़ता नहीं है, ग्रीष्म में सूखता नहीं है, घटता नहीं है, उसी प्रकार योगी राज को चाहिए कि जो कुछ मिले उसे में संतोष करे, यदि न मिले तो खेद न करे, केवल एक नारायण विषय ही तत्पर होकर विषयों से दूर रहे। इंद्रियों के 5 विषय है, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द। इसमें आसक्त होने से ये जीव नष्ट हो जाता है। जैसे पतंग, भ्रमर, गज, हरिणी, मीन इत्यादि नाश को प्राप्त होते हैं। इसलिए इन 5 विषयों में आसक्त न हो, ये बात इन 5 से पासे से सीखी है। इनमें पहले पतंग से सीखी, सो कहते जैसे पतंग अग्नि का रूप देख भ्रम के वश होकर उसमें जा पड़ता है, उसी प्रकार ये स्त्री देव माया और सुवर्ण आभरण और वस्त्रादि माया रूप विलास देख उसमें हाव भाव से मोहित होकर अजितेंद्रिय लोभी पुरुष भोग की इच्छा से अंधकूप में जा पड़ते हैं। उनकी दृष्टि नष्ट हो जाती, इसलिए अंधकूप को नहीं जानते, रूप देखते ही उत्तमता से नष्ट हो जाते। ये विद्या पतंग से सीखी। अब भ्रमर से जो सीखा है, जो कहते भ्रमर 2 प्रकार के होते, एक शहद की मक्खी, दूसरा भौरा। जो मुनि होते हैं वो थोड़ा ग्रास मात्र मांग ले, जितने से दे रहे, परंतु एक ही घर से न मांगे, जितने गृहस्थों को पीड़ा हो। जैसे भ्रमर सुगंध को लोभ से एक कमल में ही बसे तो उसमें बन जाए, वैसे एक ठोर मांगने से बन जाते। चतुर मनुष्यों को चाहिए कि सब शास्त्रों में सार वस्तु ग्रहण कर ले, शास्त्र छोटे हो अथवा बड़े हो, सार सबको ले। जैसे भ्रमर पुष्पों में से मकरंद सार लेता है, ये बात भ्रमर से सीखी है। भ्रमर का दूसरा नाम मधुकर है। मधुकर मधुमक्खियों में ही रहता है। उन मधुमक्खियों में से जो सीखा है सो कहते, मुनि भिक्षा को ले आए, परंतु सांझा को अथवा दूसरे दिन को संग्रह न रखे, प्राणी मात्र में लेकर उदार पात्र पूर्ण करे, मधुमक्खी की नाई संग्रह न करे। देखो मधु की मक्खी सब वृक्षों के पुष्पों का रस संग्रह करके एक मुहाल बनाती है, वह शहद अनेक रोगों को दूर करता है। वैसे ही मुनि लोगों को चाहिए कि शास्त्रों में से ऐसा उत्तम सार निकाले जो मनुष्य के माया रूप रोगों को हरे, और जो मोह में फंसकर संग्रह करे तो नष्ट हो। ऐसे मधुमक्खी मधु सहित नष्ट हो जाती हैं। अब हाथी से सीखा, भिक्षुक काष्ठ की स्त्री पुत्री को पाँव से भी न छुए, और यदि छुए तो बन जाए, जैसे हाथी हथनी के अंग संग से बन जाते हैं। यह विद्या मैंने हाथी से सीखी। जो बुद्धिमान हो कभी स्त्री के निकट न जाए तो अवलंबन करके पीटे, क्योंकि स्त्री आत्मा की मृत्यु है। जैसे और बलवान हाथियों से हाथी मारा जाता है। जो कोई मधुमक्खियों के पास जाकर और उन्हें छुड़ाकर मधु हर कर ले आता है, वो मधुआ कहता है कि जो मनुष्य लोभी है और अनेक दुखों से धन संचय करते, न दान करते, न आप भोग करते, उस धन का भोग और ही कोई करेगा। जैसे मक्खी और ठोर ठोर से मधु लाकर संग्रह करती, परंतु भोग और कोई करता है। ये धन के संग्रह का परिणाम है। अति दुख से संचय किए हुए धन को ग्रहण करें। मनोरथ को चाहना करने वाले गृहस्थ से पहले सन्यासी भोजन करता है, जैसे मधुमक्खियों से प्रथम भोजन करता है। सन्यासी और ब्रह्मचारी रांद अन्न के स्वामी हैं, इनको पहले दिए बिना जो पुरुष भोजन कर लेता, ये
चांद्रायन व्रत करने से शुद्ध होता है। सन्यासी वन में फिरते, गांव में गीत प्राकृत कभी नहीं सुनते, यदि सुने तो बंधन में पड़ जाते। जैसे मृदगन बधिक को गीत गा सुनाकर मर जाती, ये विद्या हरिणी से सीखी। गांव के गीत नृत्य वादी सुन और उनके वश में वो बंधन में पड़े हैं। जैसे मृग के पुत्र ऋष्यशृंग ऋषि वेश्याओं के विषय संबंधी नाच वाद्य और गाना सुनते ही उस वेश्याओं के खिलौने के समान वश में हो गए। मीन से जो विद्या सीखी सो कहते। मीन मतलब मछली। ये मूर्ख मनुष्य अति बलवंत जिह्वा के वश वो मृत्यु को प्राप्त होते। जैसे वंशी के लोह में मांस लगाते हैं, उनके स्वाद से मछली वंशी को पकड़ती है तो मृत्यु को प्राप्त होते। पंडित जन आहार को त्याग कर शीघ्र इंद्रियों को जीत लेते, परंतु एक रसेंद्रियों को नहीं जीत सकते, क्योंकि आहार त्यागने से जीवा का लोभ बढ़ता है। जिन पुरुषों ने और इंद्रियां जीत लिए वो भी तब तक जितेंद्रिय नहीं होता जब तक जीवा को न जीते, क्योंकि जो जीव को जीते तो जानो कि सब जीते। ये अभिप्राय यह है कि जो केवल आहार छोड़िए और इंद्रियों की जय हो, रसेंद्रिय बढ़े, भोजन करे तो रस की आसक्ति से सब इंद्रियों का लोभ होता है। इसलिए रस की आसक्ति छोड़कर औषधि के समान अन्न ले। अब पिंगला का उपाख्यान कहते। अवधूत जी बोले कि हे महाराज, पिंगला नामक एक वेश्या पहले विजयनगर में थी, उसे से भी मैंने कुछ सीखा। हे राजन, एक दिन उस कामचारणी वेश्या ने द्वारे पर नगाड़े धरकर एक संकेत किया कि जो पुरुष इस नगाड़े पर जितने डंके मारे वो रात्रि में मेरे पास आकर उतने 1000 रुपये देगा। इस प्रकार समस्या बनाई। इतने में ही मैंने फिर नगाड़े पर 10-20 डंडे लगा दिए और सामने जो एक दुकान खुली पड़ी थी उसमें से जा बैठा। उस वेश्या ने समझा कि आज कोई बड़ा धनी पुरुष आया है। इस प्रकार आशा पर कंतकों को रति स्थान ले जाने की इच्छा से अति उत्तम रूप धारण किए सायंकाल के समय द्वार पर आकर स्थित हुई। उस वेश्या ने मार्ग में आते हुए धनवान मोल के दाता पुरुषों को देख अपने मन में जाना कि ये भोग के योग्य है, क्योंकि उसके तो अधिक अर्थ की ही कामना थी। उसको आए और गए देखकर और कोई धनवान मुझे बड़ा दाता प्राप्त होगा, इस आशा से वह संकेत की जीवनहारी वेश्या द्वार पर बैठी रही। इस प्रकार दुराशा से जागते हुए द्वार पर आवे, कभी भीतर जाए, इस भांति अर्धरात्रि हो गई। अब उसका धन की आशा से चित्त दीन हो गया, मुख सूखने लगा और चिंता से परम वैराग्य उत्पन्न हो गया। उस वैराग्य से जो कहा वो सुनो। इस प्रकार धन की आशा से चित्त दीन हुआ, सूखने लगा। निर्वेद चित्त से उस समय काम कंदल को जो गाया सो मैं कहता हूँ, तुम सुनो। राजन, वो मन में विचार करती है कि वैराग्य पुरुष के दुराशा पास काटने को खग्ग है। जिसको वैराग्य नहीं, उस पुरुष के देह में बंधन नहीं छूटते। पिंगला बोली, अहो देखो मेरे लोभ का विस्तार कि मैंने अपना मन न जीता, मैं विवेक रहित हूँ। जैसे दुष्टों को प्रिय मानकर अपना अभिलाषा पूर्ण करना चाहती हूँ। अपना अति प्रिय निकट ही सदा रहता है। अति सुखकारी रति का दाता धनदाता, परंतु नित्य प्रिय को छोड़ दुखित हुई। चिंता शोक मोह को देने वाले तुच्छ मनुष्यों को मैंने सेवन किया है। न तो उनसे मेरा काम पूर्ण होता है, ना सुख होता है, अतः मैं मूढ़ हूँ। अहो मोह के ये मैंने आत्मा रुता सताया है, जिसके अति निंदा संयुक्त शोक से ग्रस्त धन और रति की इच्छा से मेरी देह बिकी। हाथ पात्रों को हाथ थुनी, पसलियों के हाड़, माँ बांस और पीठ के हाड़ जहाँ बरेंडा है, ऐसा शरीर रूप घर त्वचा रोम नकों से ढका है, जिसमें 9 द्वार स्रवते हैं। सो विष्टा मूत्र से पूर्ण नरक रूप कांतों को वो मेरे बिना कौन स्त्री सेवेगी। इस वेधेय राजा के नगर में मैं ही अति मूढ़ हूँ, क्योंकि जो मैं असाध्वी साक्षात अच्युत परमात्मा को छोड़ तुच्छ काम भोगों की इच्छा करती हूँ। ये ईश्वर की सब देहधारियों का आत्मा हृदय परम प्रिय नाथ है, क्योंकि अपने देह को देखकर दूसरों को मोल लेती हूँ, इसलिए अब उसी से लक्ष्मी के समान रमन करूँगी।
विषय और काम के दाता मनुष्य और देवता, ये सब उत्पत्ति मरण संयुक्त है। काल से ग्रसे स्त्री के कामना क्या करेंगे। अब अपने भाग्य की सराहना करती है कि मुझे जान पड़ता है कि निश्चय मुझ पर भगवान विष्णु की किसी कर्म से प्रसन्न हुए, जिससे दुष्ट आशा संयुक्त मुझे सुखदायक ऐसा वैराग्य उत्पन्न हुआ। कदाचित कहो कि धन की प्राप्ति न हुई, उसका खेद हुआ। विष्णु क्या प्रसन्न हुए, तो कहते हैं कि हे मंदभागिनी, ऐसे क्लेश वैराग्य के कारण नहीं होते, क्योंकि इसी प्रकार और पहले दिन हो गए जब धन की प्राप्ति नहीं हुई थी, अर्थात कोई पुरुष नहीं आया। आज मुझे क्लेश से वैराग्य हुआ है, जिसमें पुरुष ग्रहादिक बंधन छोड़कर शांति को प्राप्त होता है। ईश्वर ने मेरा ये बड़ा उपकार किया, इस उपकार को मैंने माथे पर चढ़ा लिया। नीच लोगों के योग्य दुष्ट आशाओं को त्यागा है, इन्हीं जगदीश्वर के शरण लेती हूँ। अब मैं संतुष्ट हो परमेश्वर में श्रद्धा करती, यथा लाभ से जीविका करती, निश्चय आत्मा से स्मरण आनंद से विहार करूँगी। जो पुरुष संसार रूप कुएं में पड़ा है, विशेष अन्न दृष्टि है, काल स्वरूप में ग्रस रहा है, ऐसे आत्मा की रक्षा करने के इस आत्मस्वरूप भगवान बिना कौन समर्थ है। जब सब में ये आत्मा विरक्त हुआ, तब आप ही अपनी रक्षा करने को सावधान हुआ। इस जगत को जो काल रूप में ग्रसित है, अप्रमत्त होकर देखे। अवधूत बोले, हे महाराज, इस भांति निश्चित मति से धन और विषय भोगों की आशा छोड़ शांति को प्राप्त हो वेश्या शैया पर सो गई, और इतने में मैंने फलितार्थ इतना लिया कि आशा परम दुख है और आशा को ही छोड़ बैठना ही परम सुख है। जैसे पिंगला कांत की आशा छोड़ सुख से सोई है, अतः साधुओं को संग्रह करना उचित नहीं है, क्योंकि इससे दुख होता है। यहाँ एक दृष्टांत है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादश स्कंदे भाषा टीकायां भगवत अवधूत संवादे अजगरादिक गुरु शिक्षा निरूपणम नाम अष्टमो अध्याय। अवधूत दत्तात्रेय जी महाराज कह रहे, हे यदु, अब कुरर पक्षी से जो मैंने सीखा वो सो कहते हैं। मनुष्य को जो जो वस्तु प्रिय है, मुझे दुखदायी है, ये जानकर जो पुरुष संग्रह को छोड़े वो अनंत सुख को प्राप्त होता है। यह एक दृष्टांत कहते हैं। कुकर पक्षी ने मांस पाया तो उसने बलवान और पक्षी आकर मांस हित उसको मारने लगे। तब इसमें वो मांस डाल दिया तो वो उसे छोड़ मांस में लिपट गए और तब छूटकर अत्यंत सुखी हुआ। इसी प्रकार मुनिजनों को चाहिए संसार के व्यवहार को मांस की नाई परित्याग करे। अब बालक से सीखा, हे राजन, न तो मुझ में मान अपमान का सुख दुख है, न घर की चिंता है, न पुत्रों की चिंता। एक आत्मा कोई संग क्रीड़ा करता है, फिरता हूँ। जैसे बालक चिंता से छूटकर आनंद में मग्न रहते, हे राजन, दो ही मनुष्य चिंता रहित हो, परमानंद में मग्न रहते। एक तो उद्यम से रहित अज्ञ बालक, दूसरा गुण रहित ईश्वर को प्राप्त होने वाला। कुमारी से जो विद्या सीखी सो कहते। एक कन्या थी, उसके भाई बंधु पिता कहीं गए थे। इसके पीछे कन्या विदा कराने के लिए घर पहुने आए और उनका आतिथ्य भाव उसने आप ही किया। हे राजन, कन्या उनके भोजन कराने के लिए एकांत में बैठकर धान कूटने लगी तो उसकी चूड़ियों की बड़ा शब्द होने लगा। वह कन्या आप ही धान निंदित दरिंद्र का कर्म जान क्रम से एक एक चूड़ी उतारने लगे। केवल हाथ में दो दो चूड़ी रखी, परंतु धान कूटने में दो दो चूड़ियों का भी शब्द होता रहा। जब उसने उसमें से एक एक उतार दी तो शब्द होना बंद हो गया। हे शत्रुनाशक, लोगों का तत्व जानने की इच्छा से सर्वत्र घूमते हुए मैंने कुमारी का इस प्रकार धान कूटती देख ये उपदेश सीखा कि बहुतों का जहाँ वास हो वह अवश्य ही कलह होता है। जो दो हो तो भी आपस में बातें करें, इसलिए अकेला ही विचरण करें। जैसे कुमारी का कंकन। अब बाण बनाने वालों से जो सीखा वो सो कहते। मन को ईश्वर में स्थिर कर प्राणों का वश कर आसन जीते। वैराग्य के अभ्यास से मन स्थिर कर सावधान रहे। गुण और उनके कार्य रहित ये मन परमानंद पूर्वक भगवान विषय जब स्थान पावे, शने शने कर्म वासना छोड़े। जब इसको सत्वगुण बढ़े तो रजोगुण तमोगुणों को दूर करे। ब्रह्म में लीन हो तब ब्रह्म बिना कुछ दृष्टि में नहीं आता। इस प्रकार जब आत्मा में चित्त में मिल जाए तो बाहर भीतर का भेद नहीं रहता।
सब प्रकार के दिखते हैं। जैसे बाण बनाने वाले चित्त बाण बनाने, ऐसा लगा कि निकट होकर सेना समेत राजा चला गया, परंतु उसने न जाना वैसे ही साधु को चाहिए कि ईश्वर में ऐसा मन लगाए कि कुछ सुध न रहे। अब जो सर्प से सीखा वो सुनो। सर्प सब लोगों से डरता हुआ अकेला ही रहता है, एक ही ठोर घर बनाकर नहीं रहता, सदा सावधान रहता, एकांत में ही रहता, दूसरों की सहायता नहीं चाहता, अपनी गति दूसरों से छिपाए रखता है और विष निर्विष जानने में नहीं आता। ऐसा रहता है कि थोड़ा बोलता है। उसी प्रकार मुनियों का रहना चाहिए। यह देह अनित्य, इसके लिए घर न बनावे, क्योंकि घर दुख का रूप है, फल कुछ नहीं है। जैसे सर्प पराये घर में प्रविष्ट होकर काल शक्ति से संहार करके आप ही रखते हैं, तब एक अद्वितीय आत्माधार सबका आश्रय एक आप ही रहते। अपने इस समता रूप काल रूप से सत्वगुण आदिशक्ति माया में लीन होकर वही आदि पुरुष माया और पुरुष के ईश्वर है। ब्रह्मादिक और मुक्त पुरुषों से पाने योग्य मोक्ष के रूप केवल अनुभवानंद के पात्र निरुपाधिक और अनंत है। हे शत्रुनाशक, जब सृष्टि उत्पन्न करते हैं तो केवल अपने प्रभाव से अपनी त्रिगुण माया को क्षोभ उपजाकर उससे पहले सूत्र रूप महत्तत्व उपजाते हैं। उससे त्रिगुण रूप विश्व अहंकार द्वारा होता है। जिस महत्तत्व को ये विश्व बंधा है, जिस प्राण सूत्र में पुरुष संसार को प्राप्त होता है। अब मकरी की शिक्षा का दृष्टांत कहते, जैसे मकरी अपने हृदय को उगल कर तागा मुख से निकाल कर फैलाकर उसमें क्रीड़ा कर फिर निगल जाती है। जहाँ जहाँ एकाग्र मन धारण करता है उसी उसी रूप को प्राप्त होता है। इसीलिए जो ईश्वर का ध्यान करे वो ईश्वर को प्राप्त हो जाता है। क्या आश्चर्य! हे राजन, जैसे भृंगी से भीत में रखा कीट भृंगी का ध्यान करते करते उसी देह में वो रूप को प्राप्त करता है, इस प्रकार इतने गुरुओं से मैंने मति सीखी, परंतु हे राजन, एक बुद्धि अपनी देह से सीखा है। सो मैं कहता हूँ, देह मेरा गुरु है, क्योंकि यह देह से मुझे वैराग्य और विवेक उत्पन्न हुआ है। यह देह पीड़ा सहित सदा जन्म मरण को धारण करता है। इस देह से यथार्थ तत्व का विचारण करने से मुझे वैराग्य हुआ है। मैं इस पर प्रीति नहीं करता, क्योंकि ये कुत्ते और शार का भक्ष्य है। ये निश्चय कर सर्व संग रहित को विचरता हूँ। जिस देह को प्रसन्न करने की इच्छा से स्त्री पुत्र धन पशु दास ग्रह बंधुओं के समूह को पोषण करते हैं, बहुत कष्ट से धन संचय करते हैं, इतने में पर भी अंत में ये देह आप ही नष्ट हो जाते। फिर देह के जाने पर भी दुख नहीं जाता। दूसरे के देह का कर्म बीज उपजाए जाते, उस कर्म से फिर दुख रूप देह इस प्रकार उत्पन्न होता है। जैसे वृक्ष अपना बीज छोड़ता है, उसी से फिर वृक्ष उत्पन्न हो जाता है। और इस देह को एक ओर से जिह्वा रस के लिए खींचती है, श्रीष्ण श्रीसंग के लिए खींचता है, तो त्वेंगिदी एक ओर से स्पर्श से लिए खींचता है, श्रवण शब्द के लिए खींचता है, घ्राण शब्द के लिए खींचता है, चंचल दृष्टि से रूप के लिए खींचता है, कई कर्म शक्ति अपने विषय के लिए खींचती है। जैसे बहुत का सौत गृहस्थों को लूटती है, उसी प्रकार सब इंद्रिय देह को लूट लेती है। हे देव, अपनी शक्ति माया से वृक्ष सर्प पशु पक्षी डास मछली अनेक प्रकार के शरीर को उपजाकर ब्रह्मा संतुष्ट हृदय न हुए, परंतु ब्रह्म ज्ञान की बुद्धि रखने वाले मनुष्यों की देह रचकर आनंद को प्राप्त हुआ। उसमें ये अति दुर्लभ मनुष्य देह अनेक जन्म पीछे पाया है। पुरुषार्थ का दाता है, ये अनित्य है। ये जानकर शीघ्र मोक्ष के लिए जब तक मृत्यु न हो शीघ्र यत्न करे, क्योंकि विष तो इनके सब योनियों में प्राप्त होता है। इस प्रकार जब मुझे वैराग्य हुआ और ज्ञान का प्रकाश हुआ तो आत्मनिष्ठ हुआ, इसलिए संग और अहंकार छोड़कर पृथ्वी पर गिर पड़ता है। यदि कहो कि तुमने बहुत गुरु क्यों किए, गुरु तो एक करना चाहिए, तो कहते कि एक गुरु से अति निश्चल ज्ञान विस्तार को प्राप्त नहीं होता। इसलिए अद्वितीय ब्रह्म को ऋषि निश्चल बहुत बातें से कहते हैं। कोई कहते कि ये प्रपंच रहित है, कोई कहते कि सप्रपंच है, इससे भ्रम उत्पन्न होता है। भ्रम उन गुरुओं को निरुत्त हो जाता है। परम गुरु मुख्य ज्ञान का देने वाला एक ही है,
परंतु ज्ञान के लिए पीछे अपनी बुद्धि से उपदेशक अनुकूल दृष्टांत लेने का वो ज्ञान दृढ़ हो जाता है। भगवान बोले, उद्धव, इतना वृत्तांत कहे यदु की आज्ञा से और गंभीर बुद्धि वाले राजा से प्रणामों को प्राप्त हो, उसको स्वीकार कर प्रसन्न हो। अवधूत अपनी इच्छा से जैसे आए वैसे ही चले गए। ये अवधूत दत्तात्रेय इतने ही वचन सुन हमारे बड़ों को ही बड़े राजा यदु सब संग छोड़ समचित्त हो गए। ये सब भगवान ने उद्धव जी से कहा और कपोत, मत्स्य, मृग, कुमारी, हाथी, सर्प, पतंग, कुररी 8 तो त्याग के लिए गुरु किए। भ्रमर, मधुआ, पिंगला ये तीनों त्याज्य और ग्राह्य अर्थ के लिए गुरु किए। और इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादश स्कंदे भाष्यटिकायां भगवत अवधूत संवादे नवगुरु शिक्षा निरूपणम नामम नवमो अध्याय। कृष्णार्पणमस्तु।